दोस्तों बीते कल नेपाल के सबसे महान व्यक्ति या फिर हम कहें कि नेपाली लेखक, विद्वान और नेपाल के साहित्यकार सत्यमोहन जोशी का निधन हो गया है। दोस्तों ये नेपाल के लिए इतने महान थे कि उनके निधन पर आज भारत भी दुखी है और नेपाल ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखने की घोषणा की है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सत्यमोहन जोशी का जन्म 12 मई 1920 को हुआ था और बीते कल यानी रविवार 16 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया। और वो एक नेपाली लेखक और विद्वान थे और जोशी नेपाल के इतिहास और संस्कृति पर अपने शोध के लिए जाने जाते थे और वे नेपाल भाषा अकादमी के कुलाधिपति के रूप में भी कार्यरत थे। और दोस्तों सत्यमोहन जोशी नेपाल के लिए कितने महान थे, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि नेपाल राष्ट्र बैंक ने सितंबर 2019 में 100 रुपये, 1000 रुपये और 2500 रुपये मूल्य वर्ग के 3 नए सिक्के जारी किए थे, जिसमें सत्यमोहन जोशी जी को चित्रित किया गया था। और ये जो चित्रण किया गया था ये उनके 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया था। 17 नवंबर 2021 को जोशी नेपाल के इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले साहित्यकार सत्यमोहन जोशी जी का कल यानी रविवार को निधन हो गया है और जोशी जी ने 103 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली है। और दोस्तों नेपाल के महान व्यक्ति सत्यमोहन जोशी जी के निधन पर भारत भी काफ़ी दुखी है और उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए इंडिया इन नेपाल के द्वारा ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। तो दोस्तों आप इंडिया इन नेपाल की तरफ से ये उनका जो ट्वीट है वो भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने सत्यमोहन जोशी जी के लिए किस प्रकार अपनी संवेदना व्यक्त की है। और दोस्तों उनके निधन पर आप यूँ मानो कि नेपाल ने अपनी एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही महान विरासत खो दी है। दोस्तों नेपाल के ऐसे महान व्यक्ति को हम भी नमन करते हैं।